नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आईएनएस चिल्का से कितने भाई बहनों ने इंडियन नेवी की नौकरी छोड़ी है। फाइनली कितने भाई बहनों ने नौकरी छोड़ी है इनटेक 2025 वाले बैच में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंडियन नेवी की बेसिक ट्रेनिंग जो आईएनएस चिल्का में होती है, क्या उस ट्रेनिंग के बीच में हम नौकरी छोड़ सकते हैं या फिर हम अपने घर आ सकते हैं, या फिर इंडियन नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद क्या हम दोबारा इंडियन नेवी की फिर से जो वैकेंसी आती है, क्या उसमें हम फॉर्म डाल सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि इंडियन नेवी आईएनएस चिल्का से इतने लड़कों ने ट्रेनिंग छोड़ी, ट्रेनिंग से नौकरी छोड़ी, ठीक है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक छोटे छोटे डाउट आप लोगों के मैं क्लियर करता हूं। तो आपका फर्ज बनता है, आज इस वीडियो में मैं ये चीज देखूंगा कि कितने भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब किया, क्योंकि वहां पर दिखता भी है। तो सभी लोगों का सपोर्ट एकदम भरपूर आना चाहिए, सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आइए हम बात करते हैं इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर की अगर आप नौकरी पाते हैं, यानी एसएसआर एमआर के थ्रू आप अग्निवीर के थ्रू ज्वाइन होते हैं इंडियन नेवी में और आईएनएस चिल्का जाते हैं फाइनली ट्रेनिंग करने। बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में होती है, 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पीओपी होती है, फिर फाइनली आपको घर भेजा जाता है, फिर फाइनली आपको शिप ट्रेनिंग के लिए फाइनली भेजा जाता है। अब मेरे भाई मैं बात करूंगा कि आईएनएस चिल्का से कितने भाइयों ने नौकरी छोड़ी है। मेरे भाई ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पहले ही भी आ चुकी थी, लेकिन ट्रेनिंग चल रही थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, 17 तारीख यानी कल कई सारे भाई जो बचे हुए हैं कल छुट्टी जाएंगे, घर छुट्टी जाएंगे। तो मेरे भाई शिप ट्रेनिंग के लिए कल मतलब कि 15 तारीख को जा चुके हैं। तो जितने भी भाई हैं, मैंने सोचा जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब ये वीडियो बनाऊंगा। मेरे भाई ये रियलिटी भी है, और क्या रियलिटी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आईएनएस चिल्का से कम मेरे भाई 95 लड़कों ने नेवी की ट्रेनिंग पीरियड में नेवी की नौकरी छोड़ी है। अब कई सारे भाइयों के मन में डाउट आएगा, भैया नेवी की नौकरी आखिर क्यों छोड़ी है? क्या ट्रेनिंग हार्ड होती है? क्या भैया काम बहुत लेते हैं, या फिर नौकरी नहीं सही है? इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो मेरे जितने भी भाई बहन है, एकदम कंप्लीट कान खोल के एकदम जो चीजें बोलूंगा एकदम सत्य बोलूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रखे हो या फिर सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर कर दिए हो, तो मेरे भाई एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। मेरे भाई जब आप आईएनएस चिल्का जाते हैं बेसिक ट्रेनिंग के लिए, तो आपकी एज 18.5, 19, 17.5 ऐसे ही आप लोगों की एज रहती है। क्या करते हो कि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल जो रहता है बहुत ज्यादा है। मेरे भाई अभी आप लोग एकदम उस वाले फेज में हो और आप लोग एग्जाम देते हो अपने जोश के साथ, और आप लोगों का एग्जाम भी निकल जाता है, आप लोग फिजिकल भी निकाल देते हो और फाइनली आईएनएस चिल्का जाते हो ट्रेनिंग के लिए। अब नौकरी क्यों छोड़ते हैं मेरे कई सारे भाई? देखो कई सारे भाई इसमें, जैसे कि आप लोगों को मैं 95 बता रहा हूं ना, इसमें कम से कम 20 से 25 लड़कियां हैं, और हर डिवीजन से कम 20 से 25 लड़के, किसी किसी डिवीजन से 10 लड़के नौकरी छोड़े, किसी किसी डिवीजन से 5 लड़के नौकरी छोड़े, और किसी किसी डिवीजन से 10 लड़के नौकरी छोड़े, किसी किसी डिवीजन से 20-20 लड़के नौकरी छोड़ दिए। अब छोड़ने का मतलब, भागने का मतलब, उनको भागना नहीं कहते, वो प्रॉपर वे में पूरी कागजी कार्यवाही जो होती है, कोई बाउंड्री पार करके वो भागना एक अलग हो गया, भागते नहीं है कोई, ठीक है। वो कागजी कार्यवाही होती है, उसके बाद वो नौकरी छोड़ते हैं फाइनली। अब कई सारे भाइयों का मन में डाउट आता है, क्या भैया बेसिक ट्रेनिंग के टाइम हम अपने घर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। क्या भैया बेसिक ट्रेनिंग के टाइम हम छुट्टी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते मेरे भाई। अगर आपके घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो कि एकदम मतलब कि कोई एक्सपायर हो जाता है, या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तब आप फाइनली वहां से छुट्टी ले सकते हो, तब छुट्टी आपको को मिलती है, आप ट्रेनिंग पीरियड में ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा छुट्टी नहीं मिलती। अब कई सारे भाइयों का क्वेश्चन है कि भैया जी क्या नेवी की नौकरी हम छोड़ सकते हैं? हाँ मेरे भाई, आप नौकरी छोड़ सकते हो, लेकिन कब छोड़ सकते हो? आपको आउट ऑफ सर्विस आना होगा। अब कई सारे भाई क्यों छोड़े नौकरी? इसमें से एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, कई सारे जो भाई हैं वो नेवी की नौकरी छोड़ के एयरफोर्स में ट्रेनिंग पर चले गए, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि अभी जो बैच वाले बंदे आए ये हमको बताया, नहीं, ये चीजें हमें पहले से ही मालूम थी, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कई सारे भाइयों के गार्जियन वीडियो देखते हैं, किसी का लड़का ट्रेनिंग पे रहा होगा, वो बोल रहा होगा, तो ये
उनको आसानी हो जाती, ठीक है। तो मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो मैं आप लोगों को जो सत्य रहता है ना वो आप लोगों को बताऊंगा, कोई ये नहीं कि आप लोगों को नहीं बताना। तो भाई क्या होता है, कई सारे भाई क्या करते हैं, ट्रेनिंग बीच में छोड़ के क्यों आते हैं कि कई सारे भाई एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए हैं ट्रेनिंग छोड़ के नेवी की, ठीक है। अब कई सारे भाई उनको लगता है कि मैं एसएससी का एग्जाम निकाल ले जाऊंगा, मैं अग्निवीर से ज्यादा मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं और बेहतर कर लूंगा। वो जब अंदर जाते हैं तब उनको मालूम चलता है, देखो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो हार्ड हो गई होगी, इतनी भी हार्ड नहीं होती कि आप ना सह सको। लेकिन भाई ट्रेनिंग का नाम क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको स्विमिंग सिखाई जाएगी, आपको सारी चीजें सिखाई जाती है ट्रेनिंग पीरियड में। आपको वो क्वालिटी सिखाई जाती है जो एक फौजी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें फाइनली सिखाई जाती है। अब सिखाने में कष्ट तो होगा ही मेरे भाई। अब कई सारे भाई वो कष्ट नहीं सह पाते, उनको लगता है कि यार मैं इससे अंदर से ज्यादा जिंदगी मेरी बाहर सही है, तो वो भी छोड़ देते हैं। अब छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। अब छोड़ने का कैसे है, कम से कम 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई होती है, कई सारे सर लोग मोटिवेट भी करते हैं कि आप रहिए, सारी चीजें होती है। अगर आपकी इच्छा है तो भाई कोई जबरदस्ती आपको फौज में नहीं रखता। फाइनली अब मैं बात करूं बेसिक ट्रेनिंग में, लड़के 95 लड़के जैसे छोड़े, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, इससे कम भी, कम तो नहीं, इससे ज्यादा ही संख्या है, ठीक है। लेकिन मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता मेरे भाई, कुछ चीजें प्राइवेसी होती है, आप लोग समझिएगा। तो आप लोग अगर नेवी जा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि मैं नेवी छोड़ सकता हूं कि नहीं ट्रेनिंग टाइम में, तो बिल्कुल आप नेवी की नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ने की कुछ शर्तें होती हैं कि आप दोबारा फॉर्म नेवी में नहीं भर पाएंगे। इसमें से कई सारे भाई ऐसे होंगे जो नेवी की नौकरी फाइनली छोड़ आए हैं, अब उनके मन में डाउट आ रहा है, क्या भैया मैं फिर से नेवी की नौकरी ज्वाइन कर सकता हूं, फिर से मैं अंदर जा सकता हूं? भैया आप अब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब वहां पर आप छोड़ते हैं तो वहां पर यह चीजें भी लिखी जाती कि इन फ्यूचर आप भविष्य में कभी भी आप नेवी का फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं अगर आप छोड़ रहे हैं, आउट ऑफ सर्विस आ रहे हैं। अब इसमें से कई सारी चीजें होती है कि जैसे कि 150 लड़का हो गया, मैं सपोज मानता हूं कि इस वाले बैच में 150 लड़का। भैया जब आपको ये माइंड सेट आपका रहता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, तो मेरे भाई पहले से ही मत जाओ, क्योंकि आप 100 लड़के छोड़ दिए तो 100 वैकेंसी कहां गई। अगर आप लोग पहले ही ना ज्वाइन करते तो वो एक मेरिट निकालते और 100 लड़के और बुला लेते। बात समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पूरी नौकरी करनी है या फिर मुझे नेवी में बेस्ट अच्छे से अच्छा करना है, देखो मेरे भाई इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य ये रहा कि आप लोगों को एकदम सत्य बताना और एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना हमारा कर्तव्य है। तो जितने भी भाई हैं, मैंने इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी भाई बहन हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नेवी की नौकरी करके बहुत अच्छा कर ले जाऊंगा तो आप लोग करिए। अगर आपको लगता है कि मैं और बेहतर कहीं और कर ले जाऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेनिंग टाइम छोड़ के चला आऊंगा, तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करना, और नहीं करना है, आपको छोड़ना ही है, तो आप पहले से मत ज्वाइन करना, क्योंकि वो वैकेंसी किसी के लाभ में आ जाएंगी, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगी। बात समझ रहे हो ना। तो इनटेक 2025 में कम से कम 95 लड़कों ने ट्रेनिंग छोड़ी, और ट्रेनिंग छोड़ने का मतलब ये होता है कई सारे भाइयों ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग छोड़ने के बाद आधे से ज्यादा लड़कों ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, एयरफोर्स की फाइनली वो ट्रेनिंग पर चले गए। ऐसे कई सारे लड़के हैं जो 20 तारीख को ही आ गए थे, मतलब 20 दिसंबर को ही मेरे पास मैसेज किए कि भैया फाइनली मैं छोड़ के आ गया। एक भाई तो नवंबर में ही छोड़ के चला आया था। तो कई सारे ऐसे भाई हैं जो मुझे पहले से ही कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो तब मैं आप लोगों को पूरी चीजें बताऊं। तो अब इसमें कई सारे भाइयों के मन में एक डाउट आएगा, क्या भैया नौकरी बुरी है क्या? तो भैया देखो, नौकरी बुरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हो। अब 2200 लड़का 2500 लड़का जा रहा है, उसमें से 100 लड़का छोड़ रहा है, तो ये जरूरी थोड़ी सब नौकरी बेकार है। देखो क्या होता है कि किसी किसी लड़कों को लगता है कि यार मैं यहां से अच्छा बाहर कर ले जाऊंगा, तो उसके मन में जो चीजें, कई सारे लड़के ये होते हैं उनके अंदर कष्ट नहीं सह पाते, कई सारे लड़के फैमिली इशू के कारण नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सबका अपना अलग अलग माइंड सेट है। तो जितने भी भाई बहन हैं, इस वीडियो का यही तात्पर्य रहा है कि जितने भी भाई बहन है, आपको लगता है कि नेवी में मैं बेस्ट कर लूंगा, 4 साल में मुझे बहुत अच्छा बेहतर बेनिफिट मिलेगा, तो आप सभी लोग ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि मैं ना ज्वाइन करके मैं और बेहतर कर लूंगा, तो आप बिल्कुल मत ज्वाइन करिए, आप सीट मत बर्बाद करिए। जितने भी भाई बहन है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई डाउट, आपका छोटा सा छोटा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में फाइनली पूछ सकते हो। सभी भाइयों को जय हिंद।